आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हमने ओपन फ्लो के बारे में पढ़ना है। हमने ये देखना है कि ओपन फ्लो क्या चीज़ है और किस तरह ओपन फ्लो एसटीएन में हमें फॉरवर्डिंग टेबल को इनिशियलाइज करवाता है। तो जो एसटीएन के बारे में हम लास्ट क्लास में पढ़ रहे थे कि एसटीएन में क्या होता है। आपके पास एक कंट्रोलर होता है। कंट्रोलर का क्या काम होता है कि नेटवर्क में जितने भी राउटर्स हैं उनमें फॉरवर्डिंग टेबल्स को इनिशियलाइज करवाना। तो जो आपका कंट्रोलर होगा उसमें कुछ एल्गोरिदम रन कर रहे होंगे और एक ही जगह पे रन कर रहे होंगे। वो एल्गोरिदम जब रन करने के बाद वो क्या करेगा, राउटर अगर आपके नेटवर्क में 10 राउटर्स हैं तो 10 राउटर्स को वो अलग अलग फॉरवर्डिंग टेबल इनिशियलाइज करवाएगा। तो वो हर एक राउटर के लिए डिफरेंट फॉरवर्डिंग टेबल होगा। तो वो एक सडन डिसीजन ले रहा होगा। कुछ उसके पास एक एल्गोरिदम होगा, उसकी बेस पे वो डिसीजन लेकर उसके बाद वो राउटर वन को कहेगा तुम्हारे लिए ये फॉरवर्डिंग टेबल है, राउटर टू को कहेगा तुम्हारे लिए ये फॉरवर्डिंग टेबल है। तो हर एक राउटर के लिए उसने डिसाइड करना है कंट्रोलर ने कि उसके लिए कौन सा फॉरवर्डिंग टेबल होगा। तो जो राउटर है और जो आपका कंट्रोलर है उनके दरमियान जो कम्युनिकेशन हो रही होती है वो ओपन फ्लो प्रोटोकॉल के थ्रू होती है। तो ओपन फ्लो जो प्रोटोकॉल है ये आपके पास जो सारी इंफॉर्मेशन शेयर हो रही है बिटवीन राउटर एंड कंट्रोलर वो थ्रू ओपन फ्लो जो प्रोटोकॉल उसके थ्रू हो रही होगी। तो ये किस तरह काम करता है उसके बारे में हमने आज पढ़ना है। तो आप एसटीएन में कहा जाता है कि आपके पास जनरलाइज फॉरवर्डिंग है। ठीक है। तो जनरलाइज फॉरवर्डिंग का क्या मतलब है वो अभी हम देखते हैं कि आपके पास जो पैकेट हैंडलिंग के रूल है ना वो बड़े सिंपल हैं। जबकि जो ट्रेडिशनल नेटवर्क में क्या होता है, आपके पास जो फॉरवर्डिंग हो रही होती है वो जो राउटिंग एल्गोरिदम्स हैं उन्होंने डिसाइड करना है। उन्होंने एक दफ़ा जब डिसाइड कर ली और फॉरवर्डिंग टेबल इनिशियलाइज करवा दी राउटर्स में, तो उसके बाद क्या होता है, आपके पास एक पैकेट आता है और पैकेट में जो चीज़ चेक की जाती जा रही होती है, हर राउटर जो चीज़ चेक करता है इनपुट पोर्ट पर ये देखता है कि इसने किस डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस पे जाना है। तो वो जो डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस होता है ना, सिर्फ उसी की बेस पे डिसीजन लिया जाता है कि इसने कौन सी आउटपुट पोर्ट पे जाना है। तो अभी तक यही होता आ रहा है। एसटीएन ने आगे ये सारा जो कंसेप्ट है ना उसको चेंज कर दिया। एसटीएन कहता है हम क्यों नहीं और भी फील्ड्स की बेस पे आपकी फॉरवर्डिंग करवा सकते हैं। हम ये भी देखेंगे अच्छा इसमें कौन सा प्रोटोकॉल यूज हो रहा है, इसमें इसका जो है ना सोर्स मैक एड्रेस क्या है, इसका पोर्ट नंबर क्या है। तो इनकी बेस पे भी हम जो है ना आगे ये डिसीजन ले सकते हैं कि इसने कौन सी आउटपुट पोर्ट पे जाना है। जहाँ हमने ये डिसीजन लेने हैं कि एक सर्टन आईपी एड्रेस के पैकेट्स आ रहे हैं उनको हमने एक स्पेशल इंटरफेस पे भेजना है तो उनको हम भेज दें। तो हमारे पास जो फ्लेक्सिबिलिटी है कंट्रोल करने की अपने नेटवर्क में जो पैकेट्स को, वो ज़्यादा जो है ना हमें प्रोवाइड करता है एसटीएन का नेटवर्क। तो ये सारी जो फंक्शनैलिटी हमें कैसे प्रोवाइड हो रही होती है वो ओपन फ्लो प्रोटोकॉल करवा रहा होता है। तो ओपन फ्लो में क्या होता है, आपके पास जो कंसेप्ट है वो मैच एंड एक्शन का कंसेप्ट है कि आप कुछ पैटर्न वैल्यू सेलेक्ट कर लेते हैं पैकेट की जो हेडर फील्ड में से। आपकी जो पैकेट होगा उसकी हेडर फील्ड में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, पोर्ट नंबर होते हैं, सोर्स आईपी एड्रेस होगा, डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस होगा, सोर्स मैक एड्रेस होगा, सोर्स डेस्टिनेशन मैक एड्रेस होगा। तो मैक एड्रेस के बारे में हम चैप्टर 6 में पढ़ेंगे मैक एड्रेस क्या होता है। वो जो फिजिकल एड्रेस होता है आपके नेटवर्क इंटरफेस कार्ड का वो होता है, उसको मैक एड्रेस कहते हैं। तो उसको डिटेल में हम पढ़ेंगे। अच्छा वो लेयर 2 का एड्रेस होता है। अभी इसके लिए इतना ही आपके लिए काफ़ी है कि लेयर 2 का जो डाटा लिंक लेयर पे भी एक एड्रेस होता है, जैसे आईपी एड्रेस होता है ना, तो लेयर 2 पे भी एक एड्रेस यूज होता है जिसको मैक एड्रेस कहते हैं। तो उसकी बेस पे वो भी इंफॉर्मेशन आपके पैकेट की हेडर फील्ड में होती है, तो उसकी बेस पे भी आप मैचिंग कर सकते हैं। तो हमने डिसाइड करना होता है कि हमारे पास फ्लेक्सिबिलिटी है कि हमने किन किन फील्ड पे मैच करवाना है। तो आपका जो नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर होगा ना वो डिसाइड कर सकता है कि अच्छा मैंने इस फील्ड की बेस पे मैच करवाना है। और जब एक पैकेट आएगा और उसकी मैचिंग उन फील्ड्स पे हो जाएगी तो आप क्या कर सकते हैं, कुछ फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं। ये हम सारी सारी जो बातें कर रहे हैं हम ये एक एसटीएन नेटवर्क के लिए कर रहे हैं कि जब हमारी मैचिंग होगी, एक बंदा कहता है कि अच्छा इस सोर्स आईपी एड्रेस से जो पैकेट आता है ना उसको सिंपली आप जो है ना ड्रॉप कर दो। राउटर को हम ये एक इंस्ट्रक्शन दे देते हैं कि इस सोर्स आईपी एड्रेस से जो भी पैकेट्स आ रहे हैं उनको ड्रॉप कर दो। तो वो सारे ही जो हम इंस्ट्रक्शन है ये हम सारे राउटर्स को दे देते हैं ना, तो जहाँ से भी वो पैकेट आएगा उसमें वो सोर्स आईपी एड्रेस होगा तो सारे राउटर्स को ड्रॉप करते जाएंगे। या हम ये कहते हैं कि उसको
फॉरवर्ड कर दो। ठीक है, तो ये थोड़ी कुछ हम एग्जांपल पढ़ते हैं कि एक्शन एक्शन किस तरह के हो सकते हैं। ठीक है, तो हम ये कहते हैं अगर मैच हो गई हैं, वो फील्ड मैच हो जाती हैं जो हमने कहा हुआ कि अच्छा ये सोर्स आईपी एड्रेस आता है, या ये पोर्ट नंबर होता है, या ये डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस होता है, या ये डेस्टिनेशन मैक एड्रेस होता है, या ये प्रोटोकॉल होता है, ट्रांसपोर्ट ले का ये प्रोटोकॉल होता है। तो जब वो मैचिंग हो जाएगी तो हम ये भी कह सकते हैं अच्छा इसको ड्रॉप कर दो, या इसको आपने किसी सर्टन इंटरफेस पे फॉरवर्ड करना है तो वो करवा दें। आप उसमें जो चीज़ें कुछ फील्ड्स को मॉडिफाई भी कर सकते हैं। ठीक है, तो एसटीएन आपको ये भी फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि आपने उसमें जो हेडर की फील्ड को अगर आपने मॉडिफाई करना है वो भी आप कर सकते हैं। तो यहाँ आप ये कह सकते हैं कि अच्छा जब वो मैचिंग हो जाए तो आप उसको ये कह दें कि जब भी इस फील्ड इस पैटर्न का एक मैसेज आए उसको कंट्रोलर को फॉरवर्ड कर दो। या सिंपली आप किसी इंटरफेस पे उसको जो जिस इंटरफेस पे भी आप उसको फॉरवर्ड करवाना चाहते हैं वो आप करवा दें। तो आपके पास काफ़ी सारी जो है ना फंक्शनलिटी फैसिलिटी है, और आपके पास काफ़ी सारे फंक्शन है जो आप उस पर एक्शन परफॉर्म करवा सकते हैं। तो उसके बाद एक प्रायोरिटी की फील्ड होती है। हो सकता है आपके पास बहुत सारी इंस्ट्रक्शन आपके राउटर में हो, तो सिर्फ ये एक इंस्ट्रक्शन नहीं होगी। आपके जो राउटर होगा वो जो इंस्ट्रक्शन का सेट होगा उसको फ्लो टेबल कहते हैं। आप ये उसमें एक एंट्री होगी, चाहे इस अगर ये सोर्स आईपी एड्रेस आता है तो ये आप उस पर एक्शन लगा दो। उसमें यहाँ आप उसमें एक और इंस्ट्रक्शन भी लगा सकते हैं, चाहिए अगर मैक एड्रेस होता है तो उसमें ये एक्शन लगा दो। तो बहुत सारी इसमें फ्लो एंट्रीज होंगी। इनको एक जो एंट्री है इसको फ्लो एंट्री कहती है। तो हो सकता है उसमें 100, 500, 1000 जो है ना फ्लो एंट्रीज हो। तो ये पॉसिबल है कि आपके पास कोई भी एक पैकेट आ रहा है वो मल्टीपल जो फ्लो एंट्रीज के साथ उसकी मैचिंग हो जाए। ठीक है, तो उस केस में आपने क्या करना था, आपके पास हर फ्लो एंट्री के साथ एक प्रायोरिटी की भी फील्ड होती है। तो जो प्रायोरिटी की फील्ड होती है ना, अगर आपके पास दो फ्लो एंट्री के साथ एक पैकेट की मैचिंग हो जाएगी ना, और दोनों की एक्शन लेट से डिफरेंट है, तो फिर क्या होगा, वो देखेगा अच्छा कौन सी फ्लो एंट्री के साथ इसकी मैचिंग हुई है, उसकी प्रायोरिटी हाई है, तो वो जो फ्लो एंट्री होगी ना उसका जो एक्शन होगा वो उस पैकेट पे फिर परफॉर्म होगा। इस तरह आपके पास हर फ्लो एंट्री के साथ एक काउंटर्स की फील्ड होती है। काउंटर में चेक किया जा रहा था अच्छा ये जो फ्लो एंट्री है उसके साथ कितने पैकेट्स मैच हुए हैं, या कितने नंबर ऑफ जो है ना बाइट्स का डाटा मैच हुआ है। तो वो भी हमें इंफॉर्मेशन मिल रही होती है। हम किसी भी जो एसटीएन नेटवर्क के किसी भी राउटर में जाकर ये दे सकते हैं अच्छा जो मेरे पास मैक्सिमम पैकेट्स जो है ना वो किन फ्लो एंट्री के साथ मैच कर रहे हैं। तो वो हिस्ट्री जो है ना वो आपके राउटर में है वो मेंटेन हो रही होती है। तो इस तरह आपका जो राउटिंग है और जो फॉरवर्डिंग है एक एसटीएन नेटवर्क में हो रही होती है। तो इसमें दोबारा मैं एक आपको चीज़ याद करवा दूँ, ये सारे जो काम हो रहे हैं ये फ्लो एंट्रीज इसमें हर एक राउटर में हम को भेज रहे हैं। ठीक है, तो ये जो फ्लो एंट्रीज आ रही हैं जिसको हम फ्लो टेबल इस सारे को हम फ्लो टेबल कहेंगे। एक फ्लो टेबल में क्या होगा, बहुत सारी फ्लो एंट्रीज होंगी। ये सारा जो काम कौन करवा रहा होगा, ये आपको जो कंट्रोलर है वो डिसाइड करेगा कि अच्छा इस राउटर में कौन सा फ्लो टेबल होगा, उसमें कौन कौन सी फ्लो एंट्रीज होंगी। तो ये राउटर की तरफ से ये सारी इन्फॉर्मेशन आ रही होगी, उसमें राउटर डिसाइड कर रहा होगा अच्छा ये इन फील्ड पे मैचिंग करनी है और ये एक्शन लेनी है। तो एक इसमें एक और चीज़ भी ऐड करता चलो कि ये जो फ्लो एंट्रीज हैं एक दफ़ा फ्लो टेबल इनिशियलाइज करवा दिया, ये ज़रूरी नहीं है कि वो आप हमेशा के लिए वही फ्लो टेबल होगा। तो राउटर चाहे तो कुछ देर के बाद फ्लो टेबल को चेंज भी कर सकते हैं। तो ऐसे हो रहा होता है। इन रियलिटी क्या होता है, आपको जो फ्लो टेबल्स हैं उसमें जो चेंजिंग है ना वो राउटर करवा रहा होता है। जो सॉरी राउटर नहीं, जो कंट्रोलर है वो कंट्रोलर देखिएगा अच्छा अभी मुझे अपने नेटवर्क में इस तरह का ट्रैफिक का बिहेवियर चाहिए, तो वो क्या कर सकता है कि इस राउटर को ये भी कह सकता है कि अच्छा तुम्हारे पास पहले ये एक एंट्री मैंने सेव करवाई थी उसको तुम जो है ना डिलीट कर दो। तो ये राउटर क्या करेगा, उसको डिलीट कर देगा। तो ये इसमें जो मॉडिफिकेशन है वो कंट्रोलर आपका करवा सकता है। तो इससे आप ये कह सकते हैं कि आपके पास जो कंट्रोलर है उसके पास पूरी अथॉरिटी है कि जो आपके राउटर्स क्या कर रहे होते हैं, राउटर्स आपके पैकेट्स को फॉरवर्ड कर रहे हैं। तो जिधर आप फॉरवर्ड करवाना चाहते हैं कंट्रोलर उनको फॉरवर्ड करवा सकता है। तो इसका मतलब ये है कि जो आपका कंट्रोलर है वो क्या कर वो है वो उसके पास सारी अथॉरिटी है पूरे नेटवर्क की। जिधर वो पैकेट भेजना चाहे वो बस राउटर को कहेगा कि अच्छा इधर पैकेट भेज दो, तो वो उधर उसको भेज देगा। तो वो जहाँ भी ट्रैफिक को रीराउट करवाना चाहे वो करवा सकता है।
तो अभी हम देखते हैं कि एक जो फ्लो टेबल एंट्री है उसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन होगी। तो उसमें तीन चीज़ें होती हैं। एक तो रूल का पार्ट होता है, एक रूल आपने डिफाइन करना है कि आप किस फील्ड्स की बेस में आपने मैचिंग करवानी है। उसके बाद अगर वो मैचिंग हो जाती है या एक पैकेट आता है उन फील्ड्स पे मैच कर जाता है, उसके बाद आपने उस पर एक्शन कौन सा परफॉर्म करना है। फिर आपने क्या करना होता है, उस पर स्टैट्स कुछ होती हैं। स्टैट्स का मतलब ये है कि उसमें कितने पैकेट्स मैच हो गए हैं, वो सारी इन्फॉर्मेशन हमारे पास राउटर में सेव हो रही होगी कि अभी तक इसमें इतने पैकेट्स इस फ्लो एंट्री के साथ मैच करके आगे फॉरवर्ड हो चुके हैं। तो ये आपके पास कुछ एंट्रीज हैं जिसकी बेस पे आप अब एक रूल सेट कर सकते हैं। आप जैसे आईपी डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस की बेस पे मैचिंग करवा सकते हैं। सोर्स आईपी सोर्स जो आपका सोर्स आईपी एड्रेस है उसकी बेस पे मैचिंग करवा सकते हैं। इथरनेट टाइप, ठीक है, इथरनेट पे आपका कौन सा प्रोटोकॉल है, ऐसा टीसीपी डेस्टिनेशन पोर्ट, टीसीपी सोर्स पोर्ट, आईपी प्रोटोकॉल कौन सा है, IPv4 है या IPv6 है। इस तरह मैक एड्रेस की बेस पे आप मैचिंग करवा सकते हैं। वी लाइन आईडी की बेस पे करवा सकते हैं। तो वी लाइन के बारे में हम पढ़ेंगे, वी लाइन किस तरह क्रिएट की जाती है। तो ये भी एक फील्ड होती है, उसकी के पे भी आप मैचिंग करवा सकते हैं। इस तरह आप स्विच पोर्ट की बेस पे भी मैचिंग करवा सकते हैं। तो ये आपके पास कुछ ऑप्शन हैं जिसकी बेस पे आप मैचिंग करवा सकते हैं। उसके बाद आप कुछ एक्शन परफॉर्म उसमें कर सकते हैं। एक आप ये एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं, अच्छा ये अगर मैचिंग हो जाती है तो, और इसमें एक और चीज़ मैं ऐड करता चलूँ, ज़रूरी नहीं है कि आपने इन सारी जो फील्ड हैं इसकी बेस पे एट अ टाइम मैचिंग करवानी है। उसमें आप एक पिक कर लें, आप दो पिक कर लें, जितने मर्जी आप पिक कर लें और उसकी बेस पे आप मैचिंग करवा दें, ये आप पे डिपेंड करता है। तो उसके बाद आप जो एक्शन ले सकते हैं वो एक्शन ये ले सकते हैं कि आप फॉरवर्ड करवा दें किसी स्पेसिफिक पोर्ट पे, या आप क्या करें, जब भी किसी भी एक जो भी आपने रूल डिसाइड किया हुआ है उस पर एक पैकेट की मैचिंग हो तो आप उस पैकेट को कंट्रोलर के पास भेजिए। और उसके बाद आप ये भी कर सकते हैं, उस पैकेट को ड्रॉप कर दें, ठीक है, या उसको सेंड कर दें आगे प्रोसेसिंग के लिए, ये आपका जो राउटर है उसको प्रोसेसिंग करे और आगे उसको भेज दे। उसके बाद उसकी कुछ फील्ड को आपने मॉडिफाई करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। उसके बाद स्टेट्स में क्या हो रहा था कि आपको हर पैकेट की जो इन्फॉर्मेशन है वो कितने पैकेट एक एंट्री के साथ मैच करके आगे फॉरवर्ड हो चुके हैं, वो सारी इन्फॉर्मेशन हमारे पास हर एंट्री के साथ वो एक राउटर में सेव हो रही होती है। तो अभी हम जो ओपन फ्लो की जो फ्लो टेबल एंट्रीज हैं उसकी कुछ एग्जांपल देखते हैं कि किस तरह की मैचिंग जो है ना वो हो रही होगी और किस तरह की उस पर एक्शन आप परफॉर्म करेंगे। तो उसमें आप अभी एक डेस्टिनेशन बेस्ड फॉरवर्डिंग की एग्जांपल है जो कि अभी जो ट्रेडिशनल नेटवर्क्स हैं उसमें हो रहा है। तो आप डेस्टिनेशन बेस्ड फॉरवर्डिंग भी करवा सकते हैं एसटीएन में। इसका मतलब ये नहीं है कि एसटीएन आ गया तो आप वो नहीं करवा सकते, तो वो भी आप करवा सकते हैं। तो अभी क्या होता है, आप एक आईपी एड्रेस इसमें ये आपके पास ऑप्शन है कुछ। तो स्टैटिक का मतलब ये है कि इसमें इसको हम कंसीडर नहीं कर रहे। इस फ्लो टेबल एंट्री में ना हम सिर्फ इस आईपी एड्रेस को देखेंगे। अगर आपके पास एक पैकेट आता है और उसका जो उसमें डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस 51.6.0.8 होता है तो हम उस पर एक्शन कौन सा परफॉर्म करेंगे, उसको पोर्ट नंबर 6 पे भेज देंगे। तो जो भी पैकेट आएगा उसमें जो डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस ये वाला होगा वो पोर्ट 6 पे राउटर उसको भेज देगा। उसके बाद ये आपके पास एक और एंट्री है। तो आप एक फायरवॉल का काम भी कर सकते हैं। तो फायरवॉल क्या करती है, फायरवॉल का काम ये होता है आप उसको एक रूल बताते हैं कि अच्छा अगर एक पैकेट आता है उसमें ये इन्फॉर्मेशन होती है, उसकी बेस में आपने उसको ड्रॉप करना होता है। तो आप इस तरह भी कर सकते हैं कि एक फ्लोर टेबल एंट्री एक राउटर में ऐड कर दें जिसमें आप ये कहें कि आपके पास जो भी एक पैकेट आए उसमें जो उसमें ट्रांसपोर्ट लेयर पे टीसीपी प्रोटोकॉल यूज हो रहा हो और उसकी जो डेस्टिनेशन पोर्ट 22 हो तो उसको ड्रॉप कर दो। तो जो भी आपका राउटर ये देखेगा एक पैकेट उसके पास आया है उसमें जो डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर 22 था और उसको ड्रॉप कर देगा। तो इस तरह आप पैकेट्स को एक स्पेसिफिक पोर्ट्स के पैकेट्स को ड्रॉप कर सकते हैं। इस तरह एक और आपने इधर एंट्री ऐड की है हमने, ये एग्जांपल है कि अगर आपके पास एक पैकेट आता है उसमें जो सोर्स आईपी एड्रेस ये वाला है तो उसको हम ये कह सकते हैं कि इंजेक्शन हमने परफॉर्मेंस क्या कर रहे हैं, ड्रॉप कर रहे हैं। तो आप एक स्पेसिफिक होस्ट का अगर आप पैकेट्स को ड्रॉप करना चाहते हैं
तो सिंपली आप एक फ्लो टेबल एंट्रीज राउटर में ऐड करवा दें कि अच्छा इस आईपी एड्रेस से जो भी पैकेट आए उसको तुमने ड्रॉप कर देना है। तो उसके बाद जब भी राउटर के बाद उस आईपी एड्रेस का पैकेट आएगा तो उसको ड्रॉप कर देंगे। तो इस तरह बहुत और काम कर सकते हैं, आपके पास बहुत और यानी कि फ्रीडम है कि आप डिफरेंट जो है ना फील्ड की बेस पे आप ये काम कर सकते हैं। एट अ टाइम आप एक को भी कर सकते हैं, आप दो को भी कर सकते हैं कि अच्छा ये सोर्स आईपी एड्रेस हो और ये डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस और ये पोर्ट नंबर हो, फिर उस पर आपने इस पोर्ट पे फॉरवर्ड करना है या ड्रॉप करना है। तो इस तरह भी आप कर सकते हैं, मल्टीपल फील्ड्स पे भी मैचिंग करवा सकते हैं आप। ये एक और एग्जांपल है जिसमें हम सोर्स मैक एड्रेस की बेस पे फॉरवर्डिंग करवा रहे हैं। हम कहते हैं कि अच्छा अगर आपका सोर्स मैक एड्रेस ये होता है तो उसको पोर्ट नंबर 3 पे भेज दो। तो जिस जिस राउटर के बाद जब ये कोई भी पैकेट आएगा उसमें सोर्स मैक एड्रेस ये होगा तो उसको पोर्ट 3 पे फॉरवर्ड कर देगा। जबकि ये जो लेयर 2 के मैक एड्रेस की बेस पे ट्रेडिशनल नेटवर्क में फॉरवर्डिंग आप नहीं करवा सकते। आप जो मर्ज़ी कर लें, वो इस ट्रेडिशनल नेटवर्क में जो फॉरवर्डिंग होती है वो नेटवर्क लेयर की जो डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस की बेस पे होती है। ये हमारे पास एक एग्जांपल है जिसमें हम क्या चाहते हैं, हम अपने नेटवर्क में ये बिहेवियर चाहते हैं। ठीक है, तो जब भी आपके पास एक एसटी नेटवर्क होगा ना, उसमें जो नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर होगा ना, जो कि कंट्रोलर को मैनेज कर रहा होगा, क्योंकि कंट्रोलर को कौन मैनेज कर रहा होगा, जो भी नेटवर्क का एडमिनिस्ट्रेटर है, जिसके कंट्रोल में पूरा नेटवर्क है और वो चाहता है कि मैंने अपने नेटवर्क में इस तरह का बिहेवियर मुझे चाहिए, तो वो डिसाइड करेगा। तो वो किस तरह डिसाइड कर रहा होगा, उसने आप ओपन फ्लो का जो कंट्रोलर होगा जिसमें वो सॉफ्टवेयर रन कर रहा होगा, जिसकी बेस पे हर एक स्विच को एक फॉरवर्डिंग टेबल उसने इनिशियलाइज करवाना है उसमें, तो उसमें कुछ वो सॉफ्टवेयर रन कर रहे हैं और उसमें वो बताएगा कि मैं इस तरह का बिहेवियर चाहता हूँ। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, हम कंट्रोलर पे हम कंट्रोलर को बताना चाहते हैं कि हम इस तरह का अपने नेटवर्क में बिहेवियर चाहते हैं। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, हम चाहते हैं कंट्रोलर को, हम कहते हैं कि अच्छा हमारे जो डाटाग्राम्स है ना वो होस्ट H5 एंड H6 एंड H6 के जितने भी पैकेट्स हैं ना, तुमने H3 और H4 को तुमने फॉरवर्ड करवाने हैं थ्रू S1 एंड देन S2। यानी कि इस तरह नहीं हम करवाना चाहते, हम चाहते हैं कि पहले S1 पे आए पैकेट, फिर S2 पे आए। ठीक है, तो ये हम चाहते हैं कि इस तरह हो जाए। तो अब हमारा जो कंट्रोलर है वो क्या करेगा, कंट्रोलर का काम ये है कि इन स्विचेस को बताना है कि मैं ये चाह रहा हूँ कि मेरा जो नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर है वो इस तरह का बिहेवियर चाह रहा है कि पैकेट पहले इधर आए फिर इधर आए। जो भी आपके पास H5 और H6 के पैकेट्स हैं ना वो इस पाथ के थ्रू यहाँ तक आए। तो अब कंट्रोलर क्या करेगा, वो इन स्विचेस में फ्लो टेबल एंट्रीज को ऐड करवाएगा। तो इसमें ये इसने जो एंट्रीज ऐड करवा दी हैं, उसके बाद इधर भी इसने एक एंट्री ऐड करवा दी है और उधर भी इसने एंट्रीज कुछ ऐड करवा दी। अब इसको हम देखते हैं कि जो इसने एंट्रीज ऐड करवाई हैं, क्या इसको यूज़ करते हुए हमारा पैकेट यहाँ तक आएगा कि नहीं आएगा। तो इसमें सबसे पहले आप ये देखेंगे, अच्छा हम एक पैकेट जो है ना H6 से भेजते हैं और H4 पे हमने भेजना है, तो क्या इन फ्लो टेबल एंट्रीज को यूज़ करते हुए हमारा पैकेट यहाँ तक आएगा कि नहीं आएगा। तो सबसे पहले हमारा पैकेट इसने जनरेट किया H6 ने। ठीक है, उसमें वो क्या लगाएगा, जो डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस लगाएगा ना वो इसका लगाएगा 10.2.0.4। तो इसमें जो ये आपके पास फ्लो टेबल एंट्री है ना, ये आपको कह रही है कि 10 जो आईपी सोर्स एड्रेस है ना वो 10.3 डॉट स्टैरिक का मतलब ये है कि ये फर्स्ट जो 16 बिट्स है ना वो उसमें देखेंगे ये होना चाहिए। तो उसके बाद जो आगे वाली 16 बिट्स है उसको जो मर्जी हो तो उसने उनको इग्नोर करना है। और उसके बाद साथ में ये भी देखिए कि उसका जो डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस है 10.2.स्टैरिक उसकी जो फर्स्ट 16 बिट्स है वो 10.2 होना चाहिए। तो ये डेसिमल फॉर्मेट में हमने लिखा हुआ है, जो आपको पता होना चाहिए। 10 का मतलब 10 को हम जब 8 बिट्स में कन्वर्ट करेंगे तो आपके पास 8 बिट्स आ जाएंगी, 2 को भी आप 8 बिट्स की फॉर्म में लिखेंगे तो टोटल 16 बिट्स बन जाएंगी। तो ये दोनों चीज़ें चेक करेगा। तो अगर ये दोनों चीज़ें सेटिस्फाई हो रही हैं, ये कब सेटिस्फाई होंगी, जब भी H6 H4 को पैकेट भेज रहा होगा तो इसमें ये दोनों जो कंडीशन है सेटिस्फाई होंगी। तो उसके बाद क्या करेगा, उसमें एक्शन क्या परफॉर्म करेगा, ये इसको पोर्ट नंबर 3 पे भेजना है, तो ये पैकेट पोर्ट नंबर 3 पे ये राउटर भेज देगा। अब ये जो पैकेट है ये आ चुका है S1 के पास, आ चुके हैं आपके पास। ठीक है,
तो आमतौर पे जो एसटीएन नेटवर्क होते हैं उसमें हम राउटर्स का वर्ड यूज़ नहीं करते, हम स्विचेस का वर्ड यूज़ करते हैं, तो इसलिए इसने S1 S2 S3 लिखा हुआ है। ठीक है, तो आप राउटर भी कह सकते हैं, लेकिन जो मेजॉरिटी है वो स्विचेस का नाम यूज़ करती है। ठीक है, वो इसलिए यूज़ करती है कि जो राउटर्स होते हैं ना, ट्रेडिशनल नेटवर्क में हम राउटर का नाम यूज़ करते हैं, उसमें राउटिंग प्रोटोकॉल राउटर के अंदर ही चल रहे होते हैं, तो ज़्यादा जो है ना वो लॉजिकल है कि हम उनको राउटर्स कहें। जबकि इसमें जो ये जिनको हम स्विचेस कह रहे हैं, इसमें जो राउटिंग एल्गोरिदम्स नहीं चल रहे होंगे। ठीक है, तो एल्गोरिदम चल रहे होंगे कंट्रोलर पे, इसमें कंट्रोलर इंस्टॉल करवा रहा होगा फॉरवर्डिंग टेबल, और उसकी बेस पे सारी फॉरवर्डिंग हो रही है। अब इस स्विच पे पैकेट आ गए, और इसमें ये देखा, इसमें हमने ये रूल सेट किया हुआ है, अगर एक इनग्रेस पोर्ट नंबर 1 पे एक पैकेट आता है, तो इनग्रेस पोर्ट का मतलब ये है कि इनपुट पोर्ट, तो पोर्ट 1 पे अगर एक पैकेट आ रहा है और उसकी आईपी एड्रेस ये है, सो आईपी सोर्स एड्रेस ये है, आईपी डेस्टिनेशन एड्रेस ये है, तो उसको पोर्ट नंबर 4 पे फॉरवर्ड करवा दो। तो ये जो सारी फील्ड हैं ये मैच कर जाएंगी। अगर ये जो होस्ट 6 है ये पैकेट सेंड करता है होस्ट 4 को, तो ये इधर फॉरवर्ड हो जाएगा, जब इधर फॉरवर्ड होगा इधर आ जाएगा। अब जब इधर पैकेट आ चुका है तो उसके लिए हमने ये दो एंट्रीज ऐड की हुई है। अगर हमारी इनग्रेस पोर्ट 2 होती है और आईपी डेस्टिनेशन एड्रेस जो है ना वो ये वाला है, तो ये आईपी एड्रेस किसका है, होस्ट 3 का है। तो जब आपको इधर पैकेट आएगा तो पहले इस एंट्री के साथ मैच करेगा, तो मैच नहीं होगा। जब इस एंट्री के साथ मैच करेगा तो वो हो जाएगा। वो किस तरह होगा कि पोर्ट नंबर ये 2 पे आ रहा है और साथ में जो डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस है वो 10.2.0.4 है। तो एक्शन उसने क्या परफॉर्म करना है उस पर, उसने उसको पोर्ट नंबर 4 पे फॉरवर्ड करना है। तो ये पोर्ट नंबर 4 पे फॉरवर्ड करेगा, हमारा जो होस्ट H4 है वो पोर्ट नंबर 4 के साथ ही लगा हुआ है। तो इस तरह आप अपने नेटवर्क में की जो ट्रैफिक है उसको कंट्रोल कर सकते हैं। जिस तरह का भी आप बिहेवियर चाहते हैं, आप कंट्रोलर के थ्रू उस तरह के फॉरवर्डिंग जो टेबल है वो इनिशलाइज करवा दें स्विचेस में, और आपके जो स्विचेस उसी तरह फिर वर्क करना शुरू कर देंगे। तो ये इसका बहुत बड़ा फ़ायदा है कि आप की जो ट्रैफिक है ना, जिधर आप ज़्यादा ट्रैफिक भेजना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपकी मैक्सिमम ट्रैफिक इन लिंक्स पे जाए, तो आप कंट्रोल कर सकते हैं। अगर रियल टाइम भी आप कर सकते, ये भी आप कर सकते हैं, अगर कुछ लिंक्स पे ट्रैफिक ज़्यादा होना शुरू हो गई है, तो आप अपने राउटर्स को जो कंट्रोलर है उसको ये इस तरह प्रोग्राम कर दें, वो साथ साथ मोनीटर कर रहा हो हर एक लिंक की पे ट्रैफिक कितनी जा रही है। जब भी एक लिंक की जो ट्रैफिक है ना उसकी जो कैपेसिटी के करीब पहुंचने लगे, तो आप क्या करें, उसकी कुछ ट्रैफिक को दूसरे लिंक्स पे डालना शुरू कर दें। आप दूसरे लिंक पे किस तरह डालेंगे, आप जो स्विचेस के अंदर फॉरवर्डिंग टेबल्स हैं, जो फ्लो टेबल जिनको हम कहते हैं, उनको आपने मॉडिफाई कर देंगे। कंट्रोलर नए फॉरवर्डिंग टेबल उनमें इनिशलाइज करवा देगा, और इस तरह आपका जो नेटवर्क का बिहेवियर है उसमें जो ट्रैफिक है वो फिर डिफरेंट राउट से जाना शुरू हो जाएगी।